चीन जो है वो वहां पे जो मुसलमान उगर मुस्लिम्स हैं उनका सिस्टेमिकली उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा था। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक दफा सवाल पूछ लिया तो उन्होंने कहा मैं तो जानते ही नहीं हूं ये कौन है। तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पूरी दुनिया में बात करेगा, भारत में बात करेगा, कश्मीर में बात करेगा और एक खित्ते में आके खामोश हो जाएगा, सऊदी अरब तो इसके बारे में बात नहीं करता, पाकिस्तान तो इसके बारे में बात नहीं करता। हम चीन पे बड़े डिपेंडेंट हैं, इसीलिए तो ये चीजें अहम है कि हम उन पर जितने ज्यादा डिपेंडेंट होते जाते हैं उतना ज्यादा हमारी कैपेसिटी कम होती जाती है कि हम उन पर तनकीद कर सकें। तो गाइस कमर चीमा का आपने रिएक्शन देखा कि अभी उन्होंने क्या क्या कहा। तो ये जो पाकिस्तानी है ना, मतलब पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। अगर भारत की बात करनी हो ना तो इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि भारत कश्मीरी मुसलमानों पर इतना ज़्यादा जुल्म कर रहा है कि वो रह नहीं पा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अभी जब चाइना की बात आई तो डायरेक्टली इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम चाइना पे ही टोटली डिपेंडेंट है, तो हम सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कह पा रहे। बीगर मुसलमानों पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है चाइना में, और इस चीज़ को बीबीसी ने जब हाईलाइट किया तो डायरेक्टली बीबीसी को बैन कर दिया चाइना ने। तो इन सभी चीज़ों में पता नहीं पाकिस्तान को क्यों नहीं ये सब चीज़ दिख रहा है, या फिर देखकर भी वो इसलिए चुप है क्योंकि चाइना से उनको प्रॉफिट है। तो चलिए आगे हम लोग बीबीसी की भी क्लिप देखते हैं कि कौन से क्लिप के कारण बीबीसी को बैन किया गया है चाइना पे, और इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तुरस्ने ज़ियाउद्दीन खुद से जुड़ी एक ऐसी कहानी बयां कर रही हैं जिसे बताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उन्हें चीन के शिनजियांग में कथित री एजुकेशन कैंप में बंदी बनाकर रखा गया था। इन सैटेलाइट तस्वीरों में वो जगह देखी जा सकती है। तुरस्ने बताती हैं कि यहीं पर उन्हें 13 और महिलाओं के साथ जेल में रखा गया था और शौचालय में एक ही बाल्टी रखी गई थी। लेकिन एक तस्वीर याद कर वो आज भी सहम जाती हैं। नकाब पोश पुरुष रात के अंधेरे में इस तरह से कैंपों में प्रवेश करते थे। वो 3 लोग थे। जी हाँ, एक नहीं बल्कि 3। अनुमान के मुताबिक इन कैंपों में 10 लाख से ज्यादा वीगर और अन्य मुसलमान कैद हैं। हमने एक पूर्व सुरक्षा गार्ड का इंटरव्यू किया और उनके चीनी पुलिस दस्तावेज देखे। बीबीसी से बात करना उनके लिए इतना खतरनाक था कि हमें उनकी बातचीत का नाट्य रूपांतरण करना पड़ा। जिन्हें अंदर ले जाया गया उन्हें जेल में बंद रखा गया, जहां 8 से 16 कैदी थे। उन पर हर वक्त कैमरे की निगरानी थी। वहां शी जिनपिंग पर लिखी किताबें थी, उन्हें वो किताबें पढ़कर चीनी भाषा में याद करने को कहा गया, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो सजा के तौर पर उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती थी। चाइना ने बीबीसी को क्यों बंद कर दिया? जो बीबीसी ने 2 फरवरी को एक रिपोर्ट की थी कि उगर मुस्लिम्स के हवाले से और उगर्स के हवाले से कि किस तरह वो उगर्स जो हैं उनको सिस्टेमिकली उनको रेप किया जा रहा है और उनको खत्म किया जा रहा है। चीन जो है वो वहां पे जो मुसलमान उगर मुस्लिम्स हैं उनका सिस्टेमिकली उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा था, और उसके बड़े सारे तरीके उन्होंने किए हुए थे। जैसे मिसाल के तौर पे उनको हक नहीं है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और उनको मुसलसल जो है वो कैद खानों में और बुरी जगहों पे रखा जाता है, ब्लैक रूम्स में रखा जाता है जहाँ पे उनके ऊपर सर्विलेंस लगी हुई है, कैमरास लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो उगर मुस्लिम्स हैं उनको एक मुश्किल वक्त फेस करना पड़ा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि ये जो री एजुकेशन कैंप्स हैं, ये जो उगर्स के लिए हैं, इसको मुसलमान भी इसके ऊपर नहीं बोलते। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी नहीं बोलते, बल्कि पाकिस्तान की सरकार ने भी इसको इग्नोर किया। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक दफा सवाल पूछ लिया तो उन्होंने कहा मैं तो जानते ही नहीं हूं ये कौन है। तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पूरी दुनिया में बात करेगा, भारत में बात करेगा, कश्मीर में बात करेगा और एक खित्ते में आके खामोश हो जाएगा, तो जारी बात है ये जो सिलेक्टिव अप्रोच होती है, इस अप्रोच को फिर अच्छे अंदाज से नहीं देखा जाता और वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान चाहेगा। ये जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफिस में आए 2014 में और उन्होंने ये शुरू की कि हमें उगर्स को स्पेशल ट्रीट करना है, री एजुकेशन कैंप्स करने हैं, क्योंकि उगर्स सेपरेटिस्ट जो थे वो कोई दहशतगर्दी के हमले उन्होंने सोचा के हुए हैं
और पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ स्टोरियां आई कि जी जिस तरह अमेरिका कह रहा था कि हम कोई मर्सी शो नहीं करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, चीन ने भी कहना शुरू कर दिया जी हम कोई माफी नहीं देंगे दहशतगर्दों को। सो इस हवाले से जो मुसलमान हैं, जो चीनी हैं, जो उगर्स हैं, वो सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा है, अफगानिस्तान में भी चले गए और उनके ऊपर किस्म किस्म की जो कदगने लगनी शुरू होगी, जिसका जारी बात है चीन को भी नुकसान हुआ, क्योंकि चीन का वो एक ग्लोबली इमेज जो है वो खराब हुआ। चीन का जो जो मीडिया है उस वहां पे बिल्कुल ही आजाद नहीं है। ओवरऑल मीडिया के हवाले से चीन के ऊपर जो तनकीद, दो बड़ी तनकीदें हुई, एक तो उगर के हवाले से और कोरोना वायरस की ठीक इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंची। इंटरनेशनली ये समझा जाता है कि जो चीन है वो वहां पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव मीडिया एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मीडिया ऑपरेट नहीं कर सकेगा। अगर मीडिया ऑपरेट नहीं कर सकता तो खबर हम तक कैसे पहुंचेगी कि वहां क्या हो रहा है। ये जो क्रैकडाउन मुसलमानों के ऊपर हो रहा है और उनको कहा जा रहा है कि वो अपनी जो अपने बिहेवियर बदलें, और जो इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस में भी बड़ी डिस्कशन हुई है कि हमें जो मुसलमान है, जो चीनी मुसलमान है, उनको वो जो राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहिए, वो चीनी जो है उन बेचारों को नहीं मिलता। अच्छा, सऊदी अरब तो इसके बारे में बात नहीं करता, पाकिस्तान तो इसके बारे में बात नहीं करता, दुनिया का कोई मुल्क इसके बारे में बात नहीं करता। मैं समझता ये हूं कि चीन पाकिस्तान का भी अच्छा दोस्त है, हम चीन पे बड़े डिपेंडेंट हैं, इसीलिए तो ये चीजें अहम है कि हम उन पे जितने ज्यादा डिपेंडेंट होते जाते हैं उतना ज्यादा हमारी कैपेसिटी कम होती जाती है कि हम उन पे तनकीद कर सकें। और वहां पे जो खासकर खवातीन है उनके साथ जो कहा जाता है कि जिस तरह उनके साथ रेप होते हैं, जिस तरह उनको फोर्स किया जाता है कि वो मजीद अपनी नस्ल ना बढ़ा सकें, इसका नुकसान साइकोलॉजिकली एक कम्युनिटी के ऊपर है, ताकि वो चाहते हैं, चीन ये भी चाहता है कि शायद ये कम्युनिटी जो है वो ज्यादा पले बढ़े ना और ये बढ़े ना। जितनी ज्यादा ये कम्युनिटी खत्म हो जाएगी उतना ही